साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड प्रेशर के बारे में बात की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज कितना होता है और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कब उसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं, कब वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहलाता है और कब उसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। अगर हम में से किसी का ब्लड प्रेशर अलग अलग दिनों पर और अलग अलग समय पर चेक करने पर या चेक कराने पर बार बार बढ़ा हुआ मिलता है तो इसका मतलब है कि हम हाइपरटेंशन के शिकार हैं। साथियों, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है क्योंकि इससे हमारी ब्लड वेसल्स में डैमेज हो सकता है, हमें हार्ट अटैक और हार्ट फेलोर जैसी परेशानियों की तरफ ये ले जा सकता है, स्ट्रोक यानी ब्रेन हैमरेज हो सकता है जिससे पैरालिसिस हो सकती है, किडनीज़ की डिजीज़ हो सकती हैं, हमारा विज़न इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमें ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि विदाउट मेडिसिन, बगैर दवा के हम अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में कैसे रख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथियों, किसी भी बीमारी के इलाज का पहला उसूल ये है कि रिमूव द कॉज, यानी जिस वजह से बीमारी हो रही है उसे दूर कर दिया जाए। और हाइपरटेंशन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि 90 to 95% लोग ऐसे हैं जिनमें हाइपरटेंशन की कोई वजह पता नहीं चलती, यानी कि वो इडियोपैथिक होता है। लेकिन डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस से ये बात साबित हो चुकी है कि हाइपरटेंशन एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, यानी हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं उसका असर हमारे ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। तो अगर हम बहुत सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी इनएक्टिव लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, या हम जो है वो खान पान हमारा सही नहीं है, या हमारा वेट जो है वो हमारे नॉर्मल वेट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, या हम बहुत स्ट्रेस फेस करते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हम हाइपरटेंशन की तरफ जाते हैं। साथियों, मैं आज आपको 3 इजी ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके बगैर किसी दवा के अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लिमिट में रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने खान पान को दुरुस्त करना है। खान पान की जब बात हो रही है तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने सोडियम के यानी साल्ट के इंटेक को घटाना है। हम में से ज़्यादातर लोग साल्ट का इस्तेमाल, जो उसकी डेली रिकमेंडेड डोज है लेस दैन 1 टीस्पून या 5 ग्राम के आसपास, उससे बहुत ज़्यादा करते हैं। जब हम साल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हमारे शरीर में सोडियम ज़्यादा जाता है और सोडियम की प्रॉपर्टी ये है कि वो वाटर को रिटेन करता है। तो हम अगर ज़्यादा सोडियम खाते हैं तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेन होता है जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, यानी 1 मिनट में जितना वॉल्यूम ऑफ द ब्लड हार्ट को पंप करना चाहिए वो उससे ज़्यादा वॉल्यूम पंप करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए हमें सोडियम का इंटेक जो है वो रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए, और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि हम बाहर के खाने से बचें, क्योंकि बाहर के खाने में सोडियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम अपने घर का खाना खाएं और घर के खाने में साल्ट को नॉर्मल लिमिट में रखने की कोशिश करें, और किसी भी खाने में ऊपर से कोई साल्ट डालकर ना खाएं। खाने पीने में एहतियात की जो दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि जो कुछ हम खाने जा रहे हैं उसको लेकर हम अपने आप से ये सवाल करें कि जो चीज़ ये हम खाने जा रहे हैं ये हमें नेचर से डायरेक्ट मिली है, डायरेक्ट प्राप्त हुई है, या किसी फैक्ट्री में बनकर प्रोसेस्ड होकर और पैक्ड होकर हमारे सामने आई है। अगर कोई चीज़ प्रोसेस्ड होकर और पैक्ड होकर आती है तो उसमें सोडियम की क्वांटिटी भी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ उसमें सैचुरेटेड फैट, हाइड्रोजनेटेड ऑयल और कई तरह के प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ हमारे हार्ट हेल्थ के लिए और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। इसलिए हमें जो प्रोसेस फूड हैं, जो पैक्ड फूड हैं, जो डिब्बाबंद चीज़ें हैं, उनके इस्तेमाल से बचना चाहिए, चाहे वो बिस्किट्स हों, चाहे वो कुरकुरे हों, चाहे वो चिप्स हों।
वो ब्रेड हो, इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और हमें ज़्यादातर नेचर के करीब जा कर के जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो फ्रूट्स हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पोटेशियम रिच फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादातर करना चाहिए। जब हम पोटेशियम रिच फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर में जो सोडियम है उसके लेवल को घटाता है और हमारा ब्लड प्रेशर उससे कम होता है। पोटेशियम रिच फ्रूट्स हमारे आसपास बहुत आसानी से उपलब्ध रहते हैं, बहुत सस्ते में और बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं। बनानास बहुत रिच सोर्स है पोटेशियम का, साल के 12 महीने मिलते हैं, हम बनानास का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुआवाज आर देयर, ऑरेंजेस आर देयर, ग्रेप्स हैं, एप्रिकोट हैं, प्लम्स हैं, बेरीज़ हो सकती है, ब्लूबेरीज़, रसबेरीज़, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो हमें रिच पोटेशियम देते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर घटाने में मदद करते हैं। तो एज ए रूल जो है हमें कम से कम 5 तरह के फ्रूट्स रोज़ अपने भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही हम सब्जियों का इस्तेमाल करें जो पोटेशियम रिच हैं। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं सब में हमें पोटेशियम के साथ साथ और बहुत से नरिशमेंट न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर घटाने के साथ साथ और हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। स्पिनच इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल। पालक है जिसे हम सलाद के तौर पर खा सकते हैं, सब्ज़ी के तौर के बना के खा सकते हैं, उसका सूप पी सकते हैं। शलजम है और तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी आपके आसपास अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल करिए। तरोई का इस्तेमाल इसमें बहुत बढ़िया है। रेड शिमला मिर्च का इस्तेमाल हमारे ब्लड प्रेशर को घटाने में प्रूवन है। इसके अलावा बीट रूट का जूस हम पी सकते हैं, उसको सलाद के तौर पर खा सकते हैं। बीट रूट को हम कैरेट के साथ मिलकर उसके जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटैटोज़ जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। हम छिलके सहित बेक्ड पोटैटो का इस्तेमाल करें, हम स्वीट पोटैटोज़ का इस्तेमाल करें, तो हम अगर अपनी डाइट में ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और हम प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड से बचते हैं तो हम सफिशिएंट अमाउंट में पोटेशियम लेते हैं और सोडियम हमारे शरीर में कम जाता है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। तो हमें अपने दिन की शुरुआत इन हेल्दी फ्रूट्स के साथ करनी चाहिए। नाश्ते में, प्री लंच, पोस्ट लंच स्नैक्स के तौर पर हम कोई भी पैकेट बंद प्रोसेस्ड चीज़ ना खाएं, बल्कि इन फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, इन सब्जियों का इस्तेमाल करें जो हमारे ब्लड प्रेशर को घटाने के साथ साथ और कई तरह से हमारे सेहत में के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा हमें अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना है, इसलिए सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना है। पानी पीने के सिलसिले में एक वीडियो मेरा है कि आपको पानी कब, कितना और कैसे पीना चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। हमें अपने टी और कॉफ़ी का इंटेक घटाना चाहिए और अगर हम अल्कोहल या टोबैको का इस्तेमाल करते हैं तो उसे फ़ौरन बंद करना चाहिए कि टोबैको और अल्कोहल हमारे शरीर के लिए कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें ये ख्याल करना है कि हमें अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, नेचर के करीब रखना है और पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड से बचना है और अल्कोहल और टोबैको से बचना है। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। हमें कम से कम 30 मिनट पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए और ये एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जिसमें हमारा हार्ट रेट और हमारा रिस्पायरेशन बढ़ जाता है। जॉगिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकती है या और कुछ स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए जिसमें हम हल्के फुल्के वेट उठाएं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उन लोगों के मुकाबले में जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो कम रहता है। अगर हम अपने आप के लिए 30 मिनट एक साथ ना निकाल सकते हों तो हम 10-10 मिनट के 3 पार्ट में एक्सरसाइज कर सकते हैं। मॉर्निंग में कर सकते हैं, आफ्टरनून में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टाइम हो वैसा हमें एक्सरसाइज करना है, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी है। हम अपने आप को एक्टिव रखना है। हमें अगर थोड़ी दूर कहीं जाना है तो हम मोटरसाइकिल और कार के बजाय वहाँ पर पैदल जाएं या हम साइकिल का इस्तेमाल करें। हम अपने ऑफिस में 1-2 फ्लोर, अगर हमारा ऑफिस ऊपर है तो 1-2 फ्लोर
हम सीढ़ियाँ चढ़ के जाएँ, उसके बाद हम लिफ्ट का इस्तेमाल करें। हमें अगर नहीं ज़रूरत है तब भी हम 1-2 बार सीढ़ियाँ और चढ़ें और उतरें। अगर हमारा सिटिंग का बहुत जॉब है तो हम 30 मिनट के बाद हर 2-3 मिनट के लिए हम टहल रहे हैं। अगर हम सीट पे अपने बैठे हैं, किसी पे फ़ोन पे बात करनी है तो हम खड़े होकर टहल कर फ़ोन पे बात करें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, जहाँ पर हम अपने आप को एक्टिव रख सकें, हम अपने पैरों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमें अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है, स्ट्रेस से महफूज रखना है। साथियों, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कई तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं हमारे शरीर में, जो हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये हार्मोन्स हमारा वेट भी बढ़ा देते हैं, और हमारा बढ़ा हुआ वेट भी जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो साथियों, इस दौर में स्ट्रेस तो सबको है, लेकिन हमें इस स्ट्रेस को हैंडल करना और उससे बचना सीखना होगा। तो उसके लिए हम योगा का सहारा ले सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। अगर हम मुस्लिम हैं तो हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। हम टीवी और मोबाइल से कुछ वक्त निकाल कर अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। और अगर हम ये सब करते हैं तो हम देखेंगे कि हम अपने स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब होते हैं। साथियों, अगर हम इन तीनों चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, यानी कि हम अपने डाइट में तब्दीली करते हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को स्ट्रेस से महफूज रखते हैं, तो हम देखेंगे कि कुछ ही दिन में न सिर्फ हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिमिट में आ रहा है, बल्कि हम अपने आप को मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी बचाने में कामयाब होते हैं, जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल घटता है, हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल घटता है, हमारा HDL लेवल बढ़ता है, तो जिससे हमारी हार्ट की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। हमारा इंसुलिन का रेजिस्टेंस बेटर होता है, तो जिससे हम अपने आप को डायबिटीज़ से बचाने में भी कामयाब होते हैं। हमारा वेट जो है अगर ज़्यादा है तो वह नॉर्मल लिमिट में आता है, तो जब हमारा वेट नॉर्मल लिमिट में होता है तो हम कई तरह की बीमारियों से अपने आप को बचाने में कामयाब हो पाते हैं। साथियों, शुरू में ये रूटीन फॉलो करना आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप हिम्मत करेंगे, आप ये रूटीन फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके शरीर में कई तरह की तब्दीली आएगी, और आप अपने आप को पहले से हेल्दी और अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और आपका ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में रहेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर की कोई दवा ले रहे हैं और आप इस रूटीन को भी फॉलो कर रहे हैं, तो बराबर ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहिए, और अब बगैर अपने डॉक्टर की सलाह के दवा बंद मत करिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है तो अपने डॉक्टर से बात करके धीरे धीरे उस दवा को कम करिए और फिर उस दवा को बंद करिए। आज के भी इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब आप